हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैन बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो नर्स को बोलता है मैं कुछ भी नहीं कह सकता, हमें यिन के जागने का वेट करना होगा। चैन यिन के पास आता है और उसे बोल रहा था तुम ठीक तो हो ना? मैं अब समझ गया हूँ तुम मेरी ही वाइफ हो। चैन बाहर आकर यिन और शाओ की फोटो देख रहा था और सोच रहा होता है ये दोनों एक जैसे ही हैं, पर कभी मैंने शाओ का फेस ही नहीं देखा था। इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? ली चैन को यहाँ देख लेती है और समझ जाती है यिन और उसके होने वाले बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ है। डॉक्टर बोलती है अब यिन की कंडीशन ठीक है और बच्चा भी बच गया, पर ये प्रेगनेंसी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। ली इनके पास आकर बोलती है चैन अभी भी तुम्हें छोड़ नहीं रहा है, क्यों ना तुम अब मर जाओ तो चैन तुम्हें भूल ही जाएगा। वो उसे इंजेक्शन लगाने वाली थी, तभी यहाँ पर चैन आ जाता है। ली इंजेक्शन बेड के नीचे फेंक देती है। चैन बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? ली बोलती है मैं तो मिलने आई थी। यिन जाग कर बोलती है तुम मुझे कौन सा इंजेक्शन देना चाहती थी? ली बोलती है क्या बोल रही हो और तुम कब से जगी हुई हो? यिन बोलती है जब तुमने इंजेक्शन को बेड के नीचे फेंक दिया था। चैन असिस्टेंट को बेड के नीचे देखने को बोलता है। असिस्टेंट बोलता है यिन सच बोल रही है। असिस्टेंट इंजेक्शन चैन को देता है। ये देखकर ली बोलती है मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब यिन मुझे फंसाने के लिए कर रही है। यिन बोलती है अच्छा। चैन बोलता मुझे पता है तुमने ही दोनों बच्चों को किडनैप करवाया था और तुम भी किडनैप हो गई थी, तभी यिन का एक्सीडेंट क्यों हुआ मुझे सब कुछ पता चल गया है। ली बोलती है तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते क्योंकि तुमने मेरे भाई को प्रॉमिस किया था ना, मेरा ख्याल रखोगे। चैन असिस्टेंट को बोलता है इसको बाहर ले जाओ। वो यिन के पास आता है तुम ठीक तो हो ना? यिन बोलती है जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। चैन बोलता है तुम प्रेग्नेंट हो ना? यिन बोलती है ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। चैन बोलता मुझे सब पता है, तुम हर रात तो मेरे साथ होती हो, तो किसका होगा? यिन बोलती है हो गई बकवास, वैसे ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुम मेरे क्लोज आ रहे थे। उसकी वजह से ली को जेलसी हुई और उसने मुझे और मेरे बेटे को मारने का ट्राई किया। चैन बोलता है मैंने उसके भाई को प्रॉमिस किया था कि मैं ली का ध्यान रखूंगा, पर चिंता मत करो मैं उसे अब छोड़ने वाला नहीं। चैन बोलता है तुम्हारा बर्थडे है ना, मैं एक गिफ्ट लाऊंगा जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। अगले दिन यिन का बर्थडे होता है। चैन उसके लिए गिफ्ट लाता है। गिफ्ट में मैरिज सर्टिफिकेट होता है। यिन को लगता है ये मैरिज सर्टिफिकेट फेक है, पर चैन बोलता है ये तो हमारा पहले वाला सर्टिफिकेट है। इवन कि वो डिवोर्स पेपर को भी दिखाता है जो उसने सबमिट नहीं किए थे। चैन बोलता अभी भी तुम मेरी वाइफ हो और दोनों बच्चे मेरे ही है ना? चैन यिन को मनाने लगा था पर वो बेहोश हो जाता है। यिन बोलती है मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ क्योंकि वो तो मर गई है, इसलिए सोचना भी मत, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। चैन को जब होश आता है तब यहाँ पर यिन नहीं होती। चैन बोलता मैं सो क्या गया, वो तो गायब हो गई। चैन असिस्टेंट से पूछता है पता लगाओ यिन कहाँ है। असिस्टेंट बोलता है वो तो चली गई है, वो भी दोनों बच्चों को लेकर। चैन रोने लग जाता है कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। कुछ मंथ के बाद एक पार्टी होती है जहाँ चैन भी आ जाता है। यिन भी वहाँ पर होती है, उससे छुप रही होती है। तभी कोई सोंग को मारना चाहता था। यिन बीच में आ जाती है और चैन भी सोंग को बचाने आ गया था। चैन सोंग के पास जो लड़की थी यानी कि यिन उसे देखकर बोलता है ये कौन है? सोंग बोलता है ये मेरी कजन है। यिन चैन के पास आके अजीब हरकतें करने लगी थी। सोंग बोलता है ये तो पागल है। चैन बोलता है अच्छा ठीक है। यिन अपने रूम में होती है, तभी चैन वहाँ आ जाता है। यिन बोलती है तुम यहाँ कैसे आए? चैन तो क्यूट हरकतें करने लग जाता है। जान मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुमने भी मुझे मिस किया होगा ना? यिन बोलती है अभी तुम ड्रंक हो इसीलिए ऐसा कह रहे हो। चैन यिन को बेड पर लाता है। यिन बोलती है छोड़ो मुझे। चैन यिन को किस कर रहा होता है। यिन उसे छोड़ने को कहती है पर वो नहीं छोड़ता। यिन मॉर्निंग में सोचती है मैं भाग जाती हूँ। वो बाहर आती है, तभी ली यिन को देख लेती है। तुम कौन हो? यिन ने मास्क पहना हुआ था। ली उसकी वजह से यिन को पहचान नहीं पाती। ली देखती है चैन ने किसी के साथ नाइट स्पेंड की हुई थी। ली इस बात का फायदा उठाने का सोचती है। चैन बोलता है तुम यहाँ? ली बोलती है कल रात तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी, इसीलिए तुमने मेरे साथ गलत किया। चैन तो ली पर भड़कने लग जाता है तुम अब मुझे फंसा नहीं सकती हो। तभी असिस्टेंट आकर बोलता है कल रात की कैमरा रिकॉर्डिंग डिलीट है। ली सोचती है ये अच्छा हुआ
और बोलती है तुम टेस्ट भी करवा सकते हो। चैन बोलता है मैं मार डालूंगा तुम्हें। वो डॉक्टर के पास आता है क्योंकि उसे पता चला था इनकी हालत ठीक नहीं है, कभी भी मिसकैरेज हो सकता है। डॉक्टर बोलता है आप अभी यंग हो, दूसरी बार ट्राई कर सकते हो। बार इन सोच रही होती है चाहे जो मर्जी हो जाए मैं बेबी को कुछ भी नहीं होने दूंगी। तभी चैन आकर बोलता है तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा है, इस बेबी की क्या जरूरत है, हमारे पास 2 बच्चे हैं तो सही। यिन बोलती है तुम होते कौन हो, ये मेरा बेबी है, मैं उसे रखूं या नहीं, तुम्हें क्या। चैन बोलता है पर तुम्हारी हेल्थ का क्या होगा। यिन बोलती है मैं अबॉर्शन नहीं कराने वाली, अगर तुम्हें किसी और वुमेन से शादी करनी है तो जाओ कर लो। चैन यिन को उठाकर ले जा रहा था तभी सोंग आता है, मुझे बात करनी है तुमसे। सोंग चैन को बोलता है यिन की तबीयत ठीक नहीं है, तुम उससे दूर रहो और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो गुस्सा तो मत दिलाओ। इनका ऑपरेशन होने वाला था, वो डॉक्टर को मना कर रही थी मुझे अबॉर्शन नहीं करवाना। ये दोनों बाहर आते हैं। चैन बोलता है तुम ठीक तो हो ना। भाई बोलता है हमने सोचा है इनको हॉस्पिटल में ही रखेंगे और बेबी को कुछ भी नहीं होगा। चैन समझ जाता है ये डॉक्टर तो यिन से मिला हुआ है। यिन बोलती है मुझे डिवोर्स चाहिए। चैन यिन से मिलना चाहता था पर भाई बोलता है वो आराम कर रही है। असिस्टेंट डिवोर्स एग्रीमेंट को लाता है। यिन ने कहा है मेरा और तुम्हारे बॉस का कोई रिलेशन नहीं है। इवन चैन यिन से मिल भी नहीं पा रहा था। फिर क्या था, वो डॉक्टर बन के रूम में आ जाता है जहाँ सोंग यिन को चिकन खिला रहा होता है। चैन बोलता है ये सब यिन की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लिन सोचती है इस लड़के को देखा देखा सा लग रहा है। सोंग बातें कर रहा था पर चैन को तो जेलसी हो रही थी। वो बोलता है अभी यिन को आराम करना चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। यिन समझ जाती है यही उसका एक्स हस्बैंड है और उसके बच्चों का बाप, इसलिए बहाना कर कर बोलती है मुझे हर्ट में कुछ हो रहा है। चैन बोलता है अभी मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। यिन बोलती है पर तुम ही तो डॉक्टर हो ना। चैन तो यिन की बॉडी को देखता ही रह गया था। तभी यहाँ भाई आ जाता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चैन बोलता है मैं यिन का हस्बैंड हूँ। भाई बोलता है पर तुम्हारा तो डिवोर्स हो गया है ना। चैन बोलता है तो क्या हुआ, मैं अभी भी बच्चों का बाप तो हूँ ना। वैसे तुम हमारी फैमिली में इतना क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। भाई बोलता है क्योंकि मैं डॉक्टर होने के साथ इनका भाई भी हूँ। चैन को तो गुस्सा आ रहा था, इतने टाइम तक ये दोनों मिलके उसे बेवकूफ बना रहे थे। यिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी, वो अपने बच्चों के स्कूल जा रही होती है पर देखती है ये रास्ता तो अलग है। इन ड्राइवर से पूछती है ये कौन सा रास्ता है। वो बोलता है आपको यहाँ लाने के लिए मुझे पैसे मिले हैं। ड्राइवर यिन को ली के पास लेके आता है। ली बोलती है मैंने तुम्हारा 2 बार एक्सीडेंट करवाया पर तुम हर बार बच जाती हो, पर आज नहीं, आज मैं तुम्हें और तुम्हारे दोनों बच्चों को नहीं छोड़ने वाली। ली अब चल नहीं सकती थी पर उसकी हरकतें अभी भी डायन जैसी ही थी। वो बोलती है तुम्हारे मरने की न्यूज भी चैन और सोंग को दे दूंगी। वो बंदा यिन को बहुत मारता है। ली बोलती है इसे अच्छे से तड़पने दो। ली भी चैन को पाना चाहती थी पर यिन ने उसकी जगह ले ली थी। तभी यहाँ चैन आता है पर वो ली को नहीं देख पाता। चैन यिन को एम्बुलेंस में लेकर जाता है। यिन बोलती है हमारे 2 बच्चे हैं, अगर मुझे कुछ हो जाए ना तो शाओ और शिंग का ख्याल रखना। चैन बोलता है तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऑपरेशन के बाद इनका भाई बाहर आता है। चैन पूछता है वो कैसी है। भाई बोलता है वो ठीक है। चैन बोलता है मेरा बेबी। भाई बोलता है उसे हम नहीं बचा सके, मुझे माफ कर देना। चैन भाई पर चिल्लाने लग जाता है आपने ये कैसे होने दिया। नर्स इनको लेकर बाहर आती है और चैन को बताती है आपकी बेटी हुई थी जो अब नहीं रही, आप डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर दीजिए। चैन को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, उसकी बेटी इस दुनिया में आने से पहले ही मर गई। वो बहुत बुरी तरीके से रोने लग जाता है। चैन इनसे मिलने जाता है, वो अभी भी होश में नहीं आई थी। चैन उसके भाई से पूछता है कितने दिन लगेंगे। भाई बोलता है लगता है ये मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, वैसे तुम्हें पता ही होगा ये सब किसने किया था। चैन को गुस्सा आने लग जाता है। तभी यहाँ पर ली भी आ जाती है। ली बोलती है मैंने ये सब जानकर नहीं किया, उसकी एक्टिंग अभी भी चालू थी। एक्चुअली में ली चैन की बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड थी जो इस दुनिया में नहीं रहा था। उसके बाद ली ने चैन पर नजर डालना शुरू कर दिया। चैन बोलता है हाँ मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था पर अगर तुम ये सब करने वाली हो ना तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरी बेटी को मार दिया। ली माफी मांगने लग जाती है। तभी यिन की आंखें खुलती है जो देखकर चैन तो यिन को किस करने लग जाता है। भाई बोलता है अब रहने भी दो। यिन कहती है ये कौन है। भाई बोलते है तुम्हारा हस्बैंड। यिन बोलती है क्या ये मेरी केयर कर रहा था। भाई बोलते ये इतना भी अच्छा नहीं है।
बाहर आकर भाई बोलता है यिन की मेमोरी लॉस्ट हो गई है। चैन पूछता है तो क्या मुझे उसे हमारे बच्चों के बारे में बताना चाहिए? भाई बोलता है हाँ, उसे याद दिलाने का ट्राई करो। चैन यिन के पास आता है और शाओ और शिंग की फोटो दिखाता है। यिन बोलती है ये दोनों तो एक जैसे ही दिखते हैं, कौन है ये? चैन बोलता है हमारे बच्चे हैं, दोनों ट्विंस है। यिन तो खुश हो जाती है, तुम मेरे हस्बैंड हो ना? चैन बोलता है हाँ, पर अब एक्स हस्बैंड हूँ, हमारा डिवोर्स हो गया था। यिन बोलती है तुमने मुझे चीट किया था क्या? चैन बोलता है नहीं तो। यिन बोलती है तो मैंने किया होगा। चैन बोलता है ये क्या बोल रही हो? यिन बोलती हाँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि तुम बहुत ही हैंडसम हो और मुझे हमारे बारे में सब कुछ बताओ। चैन सब कुछ बता रहा था। यिन को सपना आता है जिसमें उसे अपनी बच्ची यानी कि बेटी दिखाई देती है। होश में आने के बाद बोलती है मेरी बेटी कहाँ गई, मुझे वो चाहिए। यिन डॉक्टर की बात सुन लेती है। वो बोल रही होती है बेचारी इसके साथ कितना गलत हुआ, बेटी मर गई, वो भी इसके हस्बैंड की मिस्टर के हाथों। यिन तो रोने लग जाती है। तभी भाई वहाँ जाता है, तुम्हें क्या हो गया है? यिन बोलती है मुझे सब कुछ याद आ गया है, मुझे कहीं दूर लेकर चलो। भाई ओके बोल देता है। चैन यिन के हॉस्पिटल रूम में आता है जहाँ पर यिन नहीं होती। नर्स बोलती है उसे तो डिस्चार्ज मिल गया है। चैन यिन को कॉल करता है। यिन बोलती है मैं दोनों बच्चों को लेकर जा रही हूँ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। चैन बोलता है एक मौका तो दे दो। यिन बोलती है तुम मेरी बेटी को वापस दे दो जो अभी भी आईसीयू में है। एक्चुअली में यिन के भाई ने उसकी बेटी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था, हालांकि बचने की उम्मीद ना के बराबर है। ये बात यिन को पता नहीं थी। यिन असिस्टेंट से मिलने आती है। वो बताता है बॉस कहीं पर चले गए हैं, वो बहुत बीमार थे। यिन बोलती है क्या हुआ था? असिस्टेंट बताता है वो आपकी बेटी को बचाने के लिए ब्लड दे रहे थे और ऐसा उन्होंने कई बार किया। यिन तो रोने लग जाती है। उसकी बेटी तो ठीक थी पर अब वो चैन से नहीं मिल सकती थी। कुछ टाइम बीत जाता है। यिन बिजनेस मीटिंग में आई थी। वो बंदा फ्लर्ट कर रहा होता है और बोलता है क्या आप मुझसे शादी करोगी? यिन बोलती है पता है ना मैं 3 बच्चों की मोम हूँ। वो बोलता है तो मेरी भी बच्ची की मोम बन जाओ ना। यिन बोलती है मैं यहाँ ब्लाइंड डेट पर नहीं आई हूँ और चली जाती है। ये सब चैन सुन रहा था। वो उसे एक पंच मार देता है। यिन बाथ टब में होती है, तभी चैन आ जाता है। यिन बोलती है मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। चैन बोलता है पता है मुझे और उसे किस करता है। मॉर्निंग में यिन को पता चल गया था चैन आ गया है। शाओ आकर बोलता है मोम शिंग आपका रूम में वेट कर रहा है। शिन अपनी मोम को वेडिंग ड्रेस देता है, वो पहनकर बाहर आ जाती है। तभी चैन उसे प्रपोज करता है। यिन तुरंत हाँ बोल देती है, जान मैं तुम्हारी ही तो हूँ। यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।